देखो, नॉर्मल से रिलेटेड अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं ना। अब तक हम लोगों ने जितनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी उनकी तुलना में ये प्रॉपर्टी उन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना। और ये नॉर्मल से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। देखो क्या होता है, हम लोगों ने अभी देखा था कि मान लीजिए अगर हमारे पास कोई पैराबोला है, उस पर कोई पॉइंट x1 y1 है, उस पर हमने एक नॉर्मल बनाया, तो हमने देखा था कि नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस वाई वन अपॉन 2a x माइनस x1, है ना। हमने देखा था कि अगर मान लीजिए कोई पॉइंट x1 y1 है तो x1 y1 पॉइंट पर नॉर्मल ये होता है। देखो अगर हम स्लोप ऑफ नॉर्मल मान लें, मान लीजिए मैंने स्लोप ऑफ नॉर्मल m मान लिया, तो इसका मतलब माइनस वाई वन अपॉन 2a क्या हो गया m, है ना। देखो अगर हम स्लोप ऑफ नॉर्मल m मान लें तो देखो नॉर्मल का स्लोप ये है, ये m के बराबर हो गया। तो देखो y1 की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 2am। अब ये जो x1 y1 पॉइंट है ये लाई कर रहा है, किस पे लाई कर रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर सेटिस्फाई करेगा। तो y1 स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 4ax1। ठीक, देखो अब ये y1 यहाँ पुट कर दो तो क्या हो गया, y1 स्क्वायर बराबर 4a, है ना। y1 की वैल्यू पुट करो तो क्या हो गया, 4a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 4ax1। देखो x1 क्या हो गया, माइनस am स्क्वायर। ठीक, अब देखो क्या हुआ, ये जो अपना पॉइंट है P, जिस पॉइंट पर हमने नॉर्मल निकाला, ये क्या है x1 y1, तो ये क्या हो गया, देखो सॉरी ये प्लस होगा, है ना। y1 का स्क्वायर किया, ये प्लस हुआ, ठीक है, तो प्लस। तो देखो ये पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया am स्क्वायर कॉमा माइनस 2am, ये पॉइंट हो गया क्या, है ना। y1 की देखो वैल्यू माइनस 2am है और x1 y1 पॉइंट इस पर पुट कर दिया तो यहाँ से x1 मिल गया, है ना। y1 देखो इसका स्क्वायर, देखो 4a कटा तो am स्क्वायर, देखो ये आ गया am स्क्वायर कॉमा माइनस 2am, है ना। देखो ये क्या आ गया, p पॉइंट आ गया। देखो अगर ये p पॉइंट हम इसमें पुट कर दें, है ना, क्या पॉइंट है, देखो am स्क्वायर कॉमा माइनस 2am, है ना। तो ये पॉइंट देखो अगर हम इसमें x1 y1 की जगह पर रख दें तो देखो क्या बनेगा, y प्लस 2am बराबर माइनस 2am, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, अपॉन 2a x माइनस x1 यानी am स्क्वायर, देखो 2a कैंसिल, y प्लस 2am बराबर mx माइनस am क्यूब। देखो y बराबर क्या हुआ, mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, है ना। इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ स्लोप, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना। यहाँ तक मैंने आपको बताया था, इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ स्लोप। अब देखो ये नॉर्मल किस पॉइंट पर है, ये नॉर्मल इस पॉइंट पर है, कौन सा पॉइंट है, am स्क्वायर कॉमा माइनस 2am, है ना। ये जो नॉर्मल हमने बनाया है ये नॉर्मल इस पॉइंट पर है, क्या पॉइंट है बोलो, मतलब ये नॉर्मल है और पॉइंट क्या है, पॉइंट है am स्क्वायर कॉमा माइनस 2am। ये बात ध्यान दो कि ये नॉर्मल का इक्वेशन है और ये नॉर्मल का इक्वेशन इस पॉइंट पर बनाया गया, है ना। तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ स्लोप। देखो अब मैं बताना क्या चाहता हूँ, देखो इंपॉर्टेंट बात समझो। देखो एक कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरम कह लो या कॉन्सेप्ट कह लो, कुछ भी कह लो, एक थ्योरम है। देखो थ्योरम क्या है, देखो थ्योरम ये है, देखो थ्योरम कहता है कि अगर हम कोई पॉइंट ले लें जो पॉइंट पैराबोला पर नहीं है, जैसे मान लो हमने एक पैराबोला लिया, मान लो देखो हमने एक पैराबोला लिया, एक P पॉइंट है जो पैराबोला पर नहीं है, मान लो ये पॉइंट h कॉमा k है, ठीक। थ्योरम कहता है इस पॉइंट से हम मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स पैराबोला पर ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। अगर एक पैराबोला है और कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट से हम पैराबोला पर अधिक से अधिक
3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब थ्योरम ये नहीं कह रहा है कि आप हर पॉइंट से 3 नॉर्मल ड्रॉ कर लोगे, ऐसा नहीं कह रहा है। ये कह रहा है अधिक से अधिक आप 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो। मतलब नॉर्मल 3 भी हो सकते हैं और 3 से कम भी हो सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि आप 3 नॉर्मल ड्रॉ कर लो, लेकिन हाँ 3 भी ड्रॉ हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है पॉइंट कहाँ पर है ना। देखो थ्योरम कहता है कि मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स, ठीक है, कैन बी ड्रॉन टू पैराबोला फ्रॉम ए पॉइंट, हाँ, फ्रॉम ए पॉइंट P दैट नॉट लाई ऑन पैराबोला, है ना। एक पॉइंट जो पैराबोला पर नहीं है, देखो जैसे ये P पॉइंट है, पैराबोला पर नहीं है, तो इस पॉइंट से आप पैराबोला पर अधिक से अधिक 3 नॉर्मल बना सकते हो, है ना। इस पॉइंट से आप पैराबोला पर अधिक से अधिक 3 नॉर्मल बना सकते हो, है ना। ये अपने आप में एक थ्योरम है। देखो मैं फिर बता दूं, ये नहीं कह रहा है कि फ्रॉम एवरी पॉइंट यू कैन ड्रॉ 3 नॉर्मल्स। ये नहीं कह रहा है कि हर एक पॉइंट से आप 3 नॉर्मल ड्रॉ कर लोगे, है ना। ये बिल्कुल नहीं कह रहा है कि आप हर एक पॉइंट से 3 नॉर्मल बना लोगे। कह रहा है कि आप अधिक से अधिक 3 नॉर्मल बना सकते हो। मतलब अगर आप एक पॉइंट लेते हो जो पॉइंट पैराबोला पर नहीं है, तो आप उस पॉइंट से अधिक 3 नॉर्मल बना पाओगे। मतलब नॉर्मल की संख्या 3 भी हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है ना। तो ये बात ध्यान देना, मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन टू पैराबोला फ्रॉम ए पॉइंट P दैट नॉट लाई ऑन पैराबोला। देखो ये अपना कॉन्सेप्ट है। देखो ये कॉन्सेप्ट कैसे प्रूव होगा, देखो ध्यान दो। हम एक काम करें, हम मान लें, देखो इसको हम प्रूव करते हैं। हम मान लें कि लेट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू पैराबोला, है ना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू पैराबोला B y बराबर mx माइनस 2am माइनस am³। मैंने मान लिया कि मान लो पैराबोला के नॉर्मल की इक्वेशन ये है, y बराबर mx माइनस 2am माइनस am³। मान लो पैराबोला का नॉर्मल ये है। अब ये जो नॉर्मल है ये P पॉइंट से पास होता है, नॉर्मल पासेस थ्रू P क्या है, HK। तो इसका मतलब ये HK पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। मान लो ये नॉर्मल है और ये नॉर्मल मान लिया P पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसका मतलब ये P पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। देखो इसे रख दो, तो क्या हुआ, K बराबर MH माइनस 2am माइनस am³, है ना। X की जगह H और Y की जगह K रख दिया। अब देखो क्या हुआ, यहाँ से ये क्या आ गया, ये हो गया am³, है ना, प्लस का 2am माइनस mh प्लस k बराबर 0। सबको एक तरफ ले आए, ठीक। देखो यहाँ से क्या हो गया, am³ प्लस m कॉमन लिया तो 2a माइनस h प्लस k बराबर 0। देखो ये इक्वेशन m में 3 डिग्री की इक्वेशन है ना। सबको एक तरफ ले आए, am³ प्लस m कॉमन ले लिया, 2a माइनस h प्लस k बराबर 0, है ना। तो देखो ये इक्वेशन m में 3 डिग्री की इक्वेशन है, ध्यान दो। अब देखो होता क्या है, अगर कोई इक्वेशन जितने भी डिग्री की होती है, ये हमने पढ़ा है कि जो इक्वेशन जितने डिग्री की होती है उसके उतने रूट्स होते हैं, मतलब यहाँ से हमें ये इक्वेशन m में 3 डिग्री की है तो हमें m की 3 वैल्यूज़ मिलेंगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सारी वैल्यूज़ रियल ही हों। कोई भी इक्वेशन जितने डिग्री की होती है, जैसे मान लो 10 डिग्री की इक्वेशन है तो उसके 10 रूट्स होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे रूट्स रियल हों। हो सकता कुछ रूट्स इमेजनरी हों, है ना। हो सकता है कुछ रूट्स इमेजनरी हों और कुछ रियल हों, है ना। तो इसीलिए क्या होगा,
यहाँ से हमें m की 3 वैल्यूज मिल सकती हैं, बल्कि सॉरी m की 3 वैल्यूज मिलेंगी ही मिलेंगी, कन्फर्म है। लेकिन m की तीनों वैल्यूज रियल हो जाएं ऐसा जरूरी नहीं है ना, जरूरी नहीं है यहाँ से जो आपको m की तीनों वैल्यूज मिले वो तीनों ही रियल हो। ठीक है, तो ये बात ध्यान देना, चाहे तो इस बात को लिख लो कि कोई भी इक्वेशन जितने डिग्री की होती है उसके उतने रूट्स होते हैं। इस बात को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। ध्यान देना, किस बात को, कि जो इक्वेशन जितने डिग्री की होती है उसके उतने ही रूट्स होते हैं, इस बात को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। मतलब एन इक्वेशन ऑफ n डिग्री, है ना, मगर मतलब अगर n डिग्री की इक्वेशन है, इक्वेशन की डिग्री n है, देन इट हैज़ n रूट्स, तब इसके n रूट्स होते हैं, ये बात कन्फर्म है ना। इक्वेशन ऑफ n डिग्री हैज़ n रूट्स, मतलब जो इक्वेशन, अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन n डिग्री की है तो उसके n रूट्स होंगे, ये बात कन्फर्म है। इस बात को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। इस बात को नोट करके लिख लो, जल्दी लिखो, है ना, ये आपको मालूम होना चाहिए। आपने इक्वेशंस में पढ़ा होगा, 10 क्लास में पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो खैर अब पढ़ लो। क्या है, जो इक्वेशन जितने डिग्री की होती है उसके उतने रूट्स होते हैं। इक्वेशन 5 डिग्री है तो 5 रूट्स होंगे, 10 डिग्री है तो 10 रूट्स होंगे, 100 डिग्री है तो 100 रूट्स होंगे। लेकिन हाँ, अब एक बात और सुनो ध्यान से, ठीक है, इसको नोट किया कि जो इक्वेशन, मतलब एन इक्वेशन ऑफ n डिग्री हैज़ n रूट्स। अब देखो, इक्वेशन के जो रूट्स आते हैं वो रूट्स रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं। मतलब इक्वेशन के जो रूट्स आते हैं, है ना, वो इक्वेशन ऐसा हो। अब देखो, जैसे हमारी थ्योरम यहाँ से प्रूव हो गई, क्योंकि ये इक्वेशन m में 3 डिग्री की है तो m की 3 वैल्यूज रियल हो सकती हैं, है ना, और उससे कम भी रियल हो सकती हैं। तो इसीलिए अधिक से अधिक 3 नॉर्मल हो सकते हैं, क्योंकि m की जितनी वैल्यूज मिलेंगी उतने ही नॉर्मल बनेंगे, है ना, बोलो। जैसे यहाँ से हमें m की, हो सकता है तीनों रियल हो जाए, m की 3 वैल्यू आएंगी और हो सकता है तीनों ही रियल हो जाए। अगर m की तीनों वैल्यूज रियल हो गई तो 3 नॉर्मल हो गए, हमारी बात पूरी हो गई। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तीनों रियल हों। अब अगर तीनों रियल ना हुए, है ना, मान लीजिए एक वैल्यू m की रियल हुई तो 1 नॉर्मल मिलेगा। तो इसलिए नॉर्मल का नंबर 3 हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, यही थ्योरम है। लेकिन हाँ, नॉर्मल का नंबर 3 से ज़्यादा नहीं होगा, ये कन्फर्म है। नॉर्मल की संख्या 3 से ज़्यादा नहीं होगी, ये कन्फर्म है। नॉर्मल 3 हो भी सकते हैं और उससे कम भी हो सकते हैं, ध्यान दो, ठीक। तो ये बात यहाँ से प्रूव हो गई कि आप मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स बना सकते हो, ये बात यहाँ से प्रूव हो गई, क्योंकि यहाँ से m की 3 वैल्यूज आएंगी और वो तीनों रियल हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि एक रियल हो और 2 इमेजिनरी हो, ठीक, ये बात ध्यान दो। तो पहली बात जो हमने समझी वो ये कि भाई कोई भी इक्वेशन जितने डिग्री की है उसके उतने रूट्स होते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान दो एक बात और, वो जो रूट्स हैं वो रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं, है ना, बराबर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जो रूट्स हैं वो रियल भी हो सकते हैं, लिख लो इस बात को, रूट्स में भी रियल और इमेजिनरी, सेम और अनइक्वल। मतलब रूट्स रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान दो, जैसे क्या होता है यहाँ पर, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और है। वो कॉन्सेप्ट देखो, ये कहता है कि जैसे मान लो आपने कोई इक्वेशन बनाई, मान लो आपने 3 डिग्री की इक्वेशन ली, मान लो, ठीक, x में 3 डिग्री की इक्वेशन है, इसके 3 रूट्स होंगे। अब देखो ध्यान दो, 3 रूट्स होंगे ये कन्फर्म है, हो सकता तीनों रियल हो सकता है, मतलब एक केस ये बनेगा ऑल 3 रियल, एक केस ये बन सकता है कि तीनों के तीनों रूट्स रियल हों। अब देखो जो रियल हैं उनमें भी कई केस बन सकते हैं, क्या, तीनों डिफरेंट हो, ऑल डिफरेंट, ऐसा हो सकता है कि 2 सेम हो, है ना, 1 डिफरेंट हो, एक अलग हो, और ऐसा भी हो सकता है तीनों के तीनों सेम हो, ऐसा भी हो सकता है ना।
जो तीनों रूट रियल आएंगे वो तीनों के तीनों एक जैसे हो सकते हैं, हो सकता है दो एक जैसे हो, एक अलग हो सकता है तीनों अलग हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक, अब देखो क्या होगा, दूसरी बात ये है ना, तीनों रूट्स रियल हो सकते हैं। अब देखो ध्यान दो, एक बात और इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अगर इसका रूट इमेजनरी हुआ तो दूसरा उसका कंजुगेट होगा। मतलब जैसे मान लो अगर एक रूट है अल्फा प्लस आई बीटा इमेजनरी, है ना, तो दूसरा रूट कन्फर्म है अल्फा माइनस आई बीटा होगा, उसका कंजुगेट होगा। मतलब अगर किसी भी इक्वेशन का एक रूट इमेजनरी है तो दूसरा कन्फर्म है उसका कंजुगेट होगा ही होगा। ये इम्पॉसिबल है कि इमेजनरी रूट अकेला हो। इमेजनरी रूट जब भी आएगा साथ में उसका कंजुगेट आएगा, ये बात कन्फर्म है, ध्यान दो, है ना। ये भी अपने आप में एक रूल है कि अगर एक रूट इमेजनरी है तो दूसरा कन्फर्म है उसका कंजुगेट होना ही होना है, इस बात पे ध्यान दो। ठीक है, तो मतलब देखो ये हुआ कि अगर एक केस तो बताया मैंने ये कि तीनों रियल हो जाए, ऐसा हो सकता है। देखो ये मान लीजिए क्यूबिक इक्वेशन है, ऐसा हो सकता है इसके तीनों रूट्स रियल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तीनों रियल में भी कई केस हो सकते हैं, तीनों डिफरेंट हो, दो सेम हो, एक डिफरेंट हो, तीनों सेम हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, फिर देखो दूसरा केस ये बनेगा कि अगर एक रूट इमेजनरी हुआ तो दूसरा भी इमेजनरी होगा, और अब तीसरा रूट जो है वो इसका रियल हो जाएगा। ध्यान दो, मतलब हो सकता है इसके दो रूट इमेजनरी हो और एक रियल हो सकता है। ठीक, अब देखो ध्यान दो, बताया मैंने कि ये बात याद कर लो कि इमेजनरी रूट्स हमेशा अपना साथ में कंजुगेट लेके चलता है। मतलब अगर एक रूट इमेजनरी है तो दूसरा कन्फर्म है उसका कंजुगेट होगा, है ना। अब अगर तीसरा इमेजनरी होता तो चौथा कन्फर्म है उसका कंजुगेट होता, लेकिन इसके चार रूट्स हो नहीं सकते, इसलिए तीसरा इमेजनरी हो नहीं सकता, क्योंकि इसके रूट तीन ही होंगे, इसके रूट तीन से ज़्यादा नहीं हो सकते, इसके रूट तीन ही होंगे, ना तीन से कम ना तीन से ज़्यादा, ये कन्फर्म है, इसके रूट तीन ही होंगे, ना तीन से कम होंगे ना तीन से ज़्यादा। हाँ, तीनों रियल हो सकते हैं। दूसरा केस मैंने क्या बताया कि अगर एक इमेजनरी हुआ तो कन्फर्म है दूसरा उसका कंजुगेट होगा, है ना। कोई भी रूट अगर इमेजनरी है तो साथ में उसका कंजुगेट होता है। कंजुगेट का मतलब आयोटा का साइन बदल दो। अगर एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा रूट कन्फर्म है अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा। ठीक है, अब अगर दिक्कत यह है कि अगर तीसरा भी इमेजनरी हुआ तो उसे भी अपना कंजुगेट चाहिए, वो हम ला नहीं सकते क्योंकि इसके चार रूट्स हो नहीं सकते, क्योंकि इक्वेशन 3 डिग्री की है, तो चार रूट्स कहाँ से हो जाएंगे। तो इसीलिए दूसरा केस ये बनता है कि हो सकता है दो रूट इमेजनरी हो और एक रियल हो। ठीक, अच्छा, अब तीसरा केस नहीं बनेगा। ये पॉसिबल नहीं है कि तीनों रूट इमेजनरी हो जाए। मैंने बताया क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अगर एक इमेजनरी है दूसरा उसका कंजुगेट होगा। अब तीसरा इमेजनरी है तो चौथा उसका कंजुगेट होना चाहिए, और चार रूट हो नहीं सकते, क्योंकि इमेजनरी रूट अकेला हो ही नहीं सकता दुनिया की किसी भी इक्वेशन में, याद कर लो, है ना। इमेजनरी रूट दुनिया की किसी भी इक्वेशन में अकेला नहीं हो सकता, वो साथ में हमेशा अपना कंजुगेट लेके चलता है, ये बात ध्यान दो। तो मतलब क्या हुआ, देखो इस इक्वेशन के तीन रूट्स होंगे, तीनों रियल हो सकते हैं। अब तीनों रियल हो गए और तीनों डिफरेंट हो गए, तब जाके हमें तीन अलग अलग नॉर्मल दिखेंगे, है ना। तो इस इक्वेशन के तीन रूट्स हो सकते हैं। अब तीनों में तीनों अलग अलग आ गए, तीनों अलग अलग आ गए तो m की वैल्यू अलग अलग, तीन नॉर्मल दिखेंगे। तो उस केस में आपको देखो यहां पर ऐसे करके ये तीन नॉर्मल दिखेंगे ऐसे, और ये तीनों नॉर्मल P से पास होंगे, है ना। तो तीन नॉर्मल कब दिखेंगे, बोलो तीन नॉर्मल कब दिखेंगे, जब m की तीनों वैल्यूज रियल भी हों और अलग अलग भी हों, है ना। तो है ना, थ्री रूट्स रियल एंड डिफरेंट, ऑल थ्री रूट्स, तीनों के तीनों रूट्स रियल और डिफरेंट हों, तब हम कहेंगे इसके तीन नॉर्मल हैं। तीनों रूट रियल भी हों और अलग अलग भी हों, तब हम कहेंगे इसके तीन नॉर्मल हैं।
ठीक है। तो उस केस में देखो ये 3 नॉर्मल दिखेंगे। मान लिया मैंने वो तीनों m की वैल्यूज़ ये हैं, m1 m2 m3, मान लिया मैंने वो तीनों m की वैल्यूज़ ये हैं, है ना। m की 3 वैल्यूज़ आएंगी। m क्या है? स्लोप। बोलो m क्या है? स्लोप। इसका मतलब मान लो एक का स्लोप m1 है, एक का स्लोप m2 है और एक का स्लोप m3 है ना। ये तीनों के तीनों नॉर्मल p पॉइंट से पास होंगे, ये कन्फर्म है ना। तो मान लिया उनके स्लोप m1 m2 और m3 है। अब देखो जैसे जो हम नॉर्मल बनाते थे वो नॉर्मल इस पॉइंट पर बनाते थे, am स्क्वायर कॉमा माइनस 2am। देखो अब जैसे अगर इसका स्लोप m है तो ये पॉइंट हो गया am1 स्क्वायर कॉमा माइनस 2am1, और अगर इसका स्लोप m2 है तो ये हो गया am2 स्क्वायर कॉमा माइनस 2am2, और अगर इसका स्लोप m3 है तो ये हो गया am3 स्क्वायर कॉमा माइनस 2am3, है ना। तो अगर इसका स्लोप m1 है तो ये पॉइंट हो गया am1 स्क्वायर कॉमा माइनस 2am1, अगर इसका स्लोप m2 है तो पॉइंट हो गया am2 स्क्वायर कॉमा माइनस 2am2, अगर इसका स्लोप m3 है तो पॉइंट हो गया am3 स्क्वायर कॉमा माइनस 2am3। देखो ध्यान दो, इन तीनों पॉइंट्स को ए बी सी को हम कहते हैं कोनॉर्मल पॉइंट्स, कोनॉर्मल पॉइंट्स। ठीक है, ध्यान देना ये पॉइंट्स तभी मिलेंगे जब यहां से तीनों के तीनों रूट्स रियल भी आए और अलग अलग भी आए, तभी आपको m की 3 वैल्यूज अलग अलग दिखेंगी, तभी ये नॉर्मल यहां अलग अलग दिखेंगे, है ना। अगर आए तो, जिनका होना जरूरी नहीं, मैंने बताया तीनों रियल हो ऐसा भी जरूरी नहीं, और रियल होने के बाद तीनों अलग अलग हो ऐसा भी जरूरी नहीं, क्योंकि रियल होने के बाद भी कई कंडीशंस हैं। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को कहते हैं कोनॉर्मल पॉइंट्स, याद रखो, है ना। अब एक्चुअली जो नॉर्मल होता था वो इस पॉइंट पर होता था तो उसका स्लोप m होता था। अब जैसे इस नॉर्मल का स्लोप m1 है तो पॉइंट ये हो गया, इसका स्लोप m2 है तो पॉइंट ये हो गया, इसका स्लोप m3 है तो देखो पॉइंट ये हो गया, है ना। तो इन पॉइंट्स को कहते हैं कोनॉर्मल पॉइंट्स, याद रखो इस बात को। ठीक, अब देखो ध्यान दो, जैसे ये 3 नॉर्मल तभी दिखेंगे ना जब तीनों वैल्यूज रियल हो और अलग अलग हो। जैसे मान लो हमारे पास ये इक्वेशन है ना, मान लो हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक, ऐसे, ठीक है। अब मैंने मान लिया कि इसकी तीनों वैल्यूज रियल तो हैं, मान लिया एक है m1, दूसरी है m1, तीसरी है m2, और मान लो तीनों रियल हैं, मतलब इसके तीनों रूट्स रियल तो हैं लेकिन उनमें से 2 एक जैसे हैं, एक अलग है। ठीक, तो अब क्या होगा, m1 की 2 वैल्यू सेम हो गई, तो m1 की जब 2 वैल्यू सेम हो गई तो देखो क्या होगा, 2 स्लोप एक जैसे हो गए, तो जब 2 स्लोप एक जैसे हो गए तो वो 2 नॉर्मल सेम हो गए, वो 2 नॉर्मल जो हैं वो कोइंसाइड कर गए। अब बचा तीसरा नॉर्मल, वो अलग है, क्योंकि देखो ये 2 नॉर्मल कोइंसाइड कर गए, m1 और m1, तीसरा नॉर्मल क्या बचा, m2 वाला बचा। ध्यान दो, तीसरा जो नॉर्मल बचा वो क्या बचा, m2 वाला बचा, है ना। तो अब क्या हुआ, m की है तो तीनों वैल्यूज रियल, लेकिन उसमें 2 वैल्यूज सेम हैं। तो जब 2 वैल्यूज सेम हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि थ्योरेटिकली तो m की 3 वैल्यू हैं, लेकिन प्रैक्टिकली नॉर्मल आपको 2 ही दिखेंगे, क्योंकि 2 m1 सेम हो गए, है ना। तो अब यहां पर हमें दिखेंगे वो 2 ही नॉर्मल, क्योंकि 2 m1 सेम हो गए, जब 2 स्लोप सेम हो जाएंगे तो दोनों लाइंस कोइंसाइड कर जाएंगी, क्योंकि दोनों लाइंस को P पॉइंट से पास होना है, तो अगर उनके स्लोप सेम हो जाएंगे दोनों लाइंस कोइंसाइड कर जाएंगी। ठीक, अच्छा अब देखो, तो मतलब कुल मिलाकर के यहां पर हमें 2 नॉर्मल दिखाई देंगे, इस वाले केस में 2 नॉर्मल दिखाई देंगे। अब देखो तीसरा केस ये हो सकता है कि तीनों ही वैल्यू सेम हो जाएं, मतलब तीनों रियल तो हैं लेकिन तीनों सेम हो गई, तो अब तीनों सेम हो गई तो तीनों नॉर्मल कोइंसाइड कर गए, तो ऐसे केस में भी आपको सिर्फ एक ही नॉर्मल दिखाई देगा, एक ही नॉर्मल दिखाई देगा, m1 m1 m1, मतलब तीनों वैल्यूज रियल तो हैं लेकिन तीनों की तीनों वैल्यू सेम हैं। तो अब आपको क्या होगा,
सिर्फ एक ही नॉर्मल यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। ठीक, तो ये तो हो गए तब जब m की वैल्यूज रियल हैं। अब देखो ऐसा भी हो सकता है, क्या हो सकता है, देखो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से m1 की दो वैल्यूज इमेजनरी आ जाएं, है ना, एक वैल्यू इमेजनरी, दूसरी भी इमेजनरी और तीसरी रियल आ जाए। तो अब अगर देखो ऐसा पॉसिबल है ना कि इस क्यूबिक के दो रूट्स इमेजनरी एक रियल, ऐसा पॉसिबल है। तो यहां पर भी ऐसा हो सकता है कि दो m1 मान लो इमेजनरी आ गए, तीसरा रियल, तो यहां पर भी आपको एक ही नॉर्मल दिखेगा, बस वन नॉर्मल। यहां पर आपको सिर्फ एक नॉर्मल दिखेगा क्योंकि m की एक ही वैल्यू रियल है। तो जब एक रियल है भाई, m की दो वैल्यू इमेजनरी, अब अगर m की वैल्यू इमेजनरी है इसका मतलब वो नॉर्मल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर स्लोप इमेजनरी हो गया तो नॉर्मल एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो अगर m की दो वैल्यू इमेजनरी है, एक रियल है, तो उस केस में भी आपको एक ही नॉर्मल दिखेगा। तो इसीलिए इससे मिलने वाले नॉर्मल तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। इन दोनों केस में सिर्फ एक नॉर्मल है, ध्यान दो। तो ये बात हमें दिमाग में बैठानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखो इससे हम कुछ नए रिजल्ट और भी निकालेंगे, है ना, इसी थ्योरम से हम कुछ नए नए रिजल्ट और भी निकालेंगे। इसको अच्छे से समझो, घर पे पढ़ो। दो बातें ध्यान रखना, जो इक्वेशन जितने डिग्री की है उसके उतने ही रूट्स होते हैं, है ना, उसके उतने ही रूट्स होते हैं। वो रूट्स रियल भी हो सकते हैं, इमेजनरी भी हो सकते हैं, है ना, बराबर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, एक बात और ध्यान देना कि इमेजनरी रूट्स हमेशा कंजुगेट पेयर में रहते हैं, मतलब अगर एक रूट इमेजनरी है तो दूसरा कन्फर्म है उसका कंजुगेट होगा। ये बात ध्यान दो, लिखो बच्चों ध्यान से इसको जरा।